Namaste, Jaunpur. Myself, Pragati Patel. I want to tell something about what is the development of India in last 10 years. मैं यहाँ पर आज आपको यह बताना चाहूँगी कि भारत के आज़ादी के 100वें वर्ष सन 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टिकोण में आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। सच झूठ की राजनीति को इस बार इतिहास होते देखेंगे। हर बार वादे देखे हैं, इस बार विकास होते देखेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 साल में देश को एक विकसित राष्ट्र, इंडियन डेवलपमेंट कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम इंडिया को डेवलप कंट्री के रूप में उस पद तक पहुंचा सके जहां वह पहले हुआ करता था। आप सब तो जानते ही हैं, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो चलिए हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सहयोग मिले हैं और क्या क्या सहयोग मिल रहा है, जिससे हम सबको मिलजुल कर भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेना है। आज के समय में भारत एक ऐसा देश है जिसमें यंग पॉपुलेशन सबसे अधिक। यह हमारे लिए गर्व की बात होगी कि सब मिलजुल कर एकता बनाकर भारत को आने वाले समय में उन्नति प्राप्त होने का सहयोग मिलेगा। तो आइए जानते हैं पिछले 10 वर्ष में भारत की जीडीपी कितनी थी और आज कितनी है। जैसा कि आप सबको पता है, सन 2014 में भारत की जीडीपी करीब 2 ट्रिलियन थी और आज भारत की जीडीपी करीब $3.75 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, जिससे यह पता चलता है कि हमारा इंडिया प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस साल भारत की अनुमानित विकास दर 6.3% लगाया गया है, जबकि दुनिया की औसत विकास दर केवल 2.9% रही थी। वर्ष 2014 से तुलना की जाए तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, पर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। इतने वैश्विक संकट जैसे कोरोना, यूक्रेन रसिया वॉर और बहुत सी ऐसी ग्लोबल क्राइसिस के कारण भी हम आज भी 7 से 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल में भारत की इकोनॉमी 6 पायदान से छलांग लगाकर ब्रिटेन से भी आगे पहुंच। बजट की बात करें तो भारत में पिछले 10 सालों में 5.26 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 सालों में शिक्षा में भी तेजी से तरक्की हुई है, जिसमें भारत शिक्षा में 11वें स्थान पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी बहुत सी पॉलिसीज निकाले जिससे हमारा सहयोग हो पाए और हम अपने भारत को प्रगति की ओर ले जा सके। भारत के लिए पिछले 10 वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमारी लिटरेसी रेट 69.1 से 84.70 तक पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं हमारा भारत कितने जोरों से ग्रोथ कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी द्वारा हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सी पॉलिसीज का सहयोग मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री विकास योजना, स्किल मिशन इंडिया और ऐसी बहुत सी पॉलिसीज का सहयोग मिला है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत के लिए पिछले 10 वर्ष में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे 11 करोड़ किसानों को निधि योजना का लाभ मिला है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, जिसमें पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। किसानों के लिए वेलफेयर के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी स्कीम्स लाई हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिससे किसानों को बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। भारत पूरी दुनिया पर तीसरे स्थान पर है अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की। अभी हाल ही में मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाने का अनाउंसमेंट किया है। क्या आप जानते हैं 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जाता है? पता है क्यों? ताकि मिलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में सबको पता चल सके। क्या आपको पता है G20 से हमें कितना ग्रोथ हो रहा है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, जो दुनिया की 20 पावरफुल कंट्री का ग्रुप होता है। ये कंट्री दुनिया का 75% फॉरेन ट्रेड्स और 60% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। इवन हर साल G20 की प्रेसिडेंसी सर्कुलेट होती है और इस बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया पे है। अभी हाल ही में 200 मीटिंग इंडिया के 15 अलग अलग सिटीज़ में हुई हैं। भारत के ग्रोथ के लिए G20 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। G20 के चलते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 10 गुना तेज़ी से हो रहा है, जिससे यह पता चलता है कि डर्टी पॉलिटिक्स को हटाने के बाद अपना इंडिया फुल पोटेंशियल में आगे बढ़ सकता है। आविष्कारों के कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए उत्पादक का निर्माण किया गया है,
जिसके द्वारा हमारे जीवन शैली में लगातार बदलाव और सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10 वर्षों में भारत में प्रत्येक स्तर पर देश की सकारात्मक भावना पैदा की है। आज हमारे युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। हर दिन नया स्टार्टअप शुरू करने पे भारत पहले नंबर पर है। आज भारत दुनिया में यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश है। भारत ने न केवल सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है, बल्कि विश्व की सबसे तेज टीकाकरण अभियान भी चलाया है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सी स्कीम निकाली है जिसमें हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ऐसी बहुत सी योजनाओं का सहयोग मिला है हमें, जिससे कि महिलाओं को भी उनका अधिकार मिल सके और हमारे देश की महिलाएं भी जागरूक हो सकें। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी विकास योजनाएं निकाली हैं, जनधन योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति और ऐसी बहुत सी योजनाएं का सहयोग मिल रहा है, जिससे हम आने वाले समय में अपने भारत को बेहतर से बेहतरीन बना सकेंगे। हमारे भारत में टेक्नोलॉजी 6वें स्थान पर है, जिससे हमारे आसपास की जानकारी बहुत जल्दी पहुंच रही है और लोगों में बेरोजगारी भी कम हो रही है, जिससे आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लूनर रोवर भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के बहुत से घरों में योगदान प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के साथ बीमा की कल्पना की गई है। इसमें 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा और यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में 111 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए हमारे भारत सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीम लाई है, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। खेलकूद में भी पिछले 10 वर्षों में भारत का स्थान बहुत ही अच्छा रहा है। तो चलिए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम सब अपने भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे और भारत को विकास की ओर ले जाएंगे। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।